ओके, आ जाओ तो फिर से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो देखो कैसा है, द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में मॉड फंक्शन है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग को मॉड को हटाना होगा, है ना। चलो, तो क्या करते हैं, जो पहला वाला कर्व है y इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है, इसको डिकोड करते हैं। तो देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 से जब भी कम होगा, 3 से जब भी कम होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो ये कैसा होगा, 3 माइनस एक्स, ठीक है। और ये 3 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा, x, है ना। ये x किसके लिए आया, x लेस देन 3 के लिए, ठीक है। अच्छा, जब x का वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, x का वैल्यू जैसे ही 3 से ज़्यादा होगा तो ओवरऑल ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव हुआ तो मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो अब ये y कैसा बन जाएगा, 3 माइनस, है ना, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस होगा, तो 3 प्लस 3 माइनस एक्स, यानी कि ये क्या आ गया, 6 माइनस एक्स। ये किसके लिए आया, x ग्रेटर देन 3 के लिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को एक साथ अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये जो y है वो क्या है, x है, किसके लिए, व्हेन x इज़ लेस देन 3, और ये 6 माइनस एक्स है कब, जब x इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये अपना y है, पहला कर्व, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो इसको क्या करें, अगेन यहाँ मॉड है, तो ये कहाँ पे जाके ब्रेक होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। तो -1 के लिए, -1 से कम के लिए नेगेटिव खुलेगा और -1 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है ना। ओके, लेकिन उतना सोचने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है। इसका ग्राफ सबको पता है, इस तरह का, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में f ऑफ x इक्वल्स टू 1/mod x हो जाता तो क्या करते, ये जो नेगेटिव वाला ग्राफ है उसको ऊपर कर लेते, ये बन गया ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे, यहाँ पे 1/mod ऑफ x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब की बार वापस से 1/mod x का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे 0 हो रहा है। कहाँ पे 0 हो रहा है, x प्लस 1 को 0 करो, x का वैल्यू -1 पे, यानी कि अपने को f ऑफ x इक्वल्स टू 1/mod ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। तो इसके पहले हम लोग सोचेंगे इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है। ओरिजिनल फंक्शन था 1/mod ऑफ x, तो 1/mod ऑफ x का ग्राफ ये रहा। अभी क्या हुआ, mod x में ये 1 ऐड हो गया है, तो अपने को 1/mod x का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन कहाँ पे, x इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है। तो सोचो x इक्वल्स टू -1 पे इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ये रहा x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो, तो ये ग्राफ अपना हो गया इसका। इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हाइट थोड़ा ऊपर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब दोनों मिला के एक साथ ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहला वाला ग्राफ y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना है, कहाँ से, माइनस मतलब 3 से कम के लिए, ठीक है। 3 से कम के लिए ये है अपना x इक्वल्स टू 3, 3 से कम के लिए y इक्वल्स टू x का ग्राफ, और 3 से ज़्यादा के लिए क्या, किसको ड्रॉ करना है, 6 माइनस एक्स को, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 6 माइनस एक्स है वो इधर से जाएगा या इधर से किधर से जाएगा, अपने को वो कैसे चेक करना है। सबसे पहले x का वैल्यू 3 रख के देखो, इसमें x का वैल्यू 3 जैसे रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3। अच्छा, ये y इक्वल्स टू x में ये वाला पॉइंट कौन सा है, ज़रा बताओ, ये है 3, है ना। तो x इक्वल्स टू 3 रखने पे पहले वाला में भी 3 आ रहा है, दूसरे में भी 3 आ रहा है, मतलब वो जो लाइन होगा कुछ ऐसा जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, ये वाला कौन सा लाइन है, 6 माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, और ये लाइन कौन सा है, y इक्वल्स टू x, ठीक है। हो गया तुम लोग का, ठीक है। ओके, अब ये तो ड्रॉ हो गया पहले वाले कर्व का, अब दूसरे को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है ये दूसरा वाला जो कर्व है वो x इक्वल्स टू -1 से ड्रॉ होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू -1 से हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन देखेंगे अपने को पता है, देखो ये ऐसा आने वाला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे इसका। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, इस वाले कर्व में y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x का वैल्यू 0 रखना होगा, और x का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब वो यहाँ पे इधर कहीं पे कट करेगा, ठीक है। इधर 3 है तो उधर 6, ठीक है। तो ये जो कर्व होगा कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसा चला जाएगा, और फिर ये यहाँ से ऐसा आएगा, इधर चला जाएगा। तो अब देखना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे ये दोनों कर्व से, सिर्फ इन दोनों कर्व से बाउंड हुआ है, ठीक है। तो वो एरिया अगर देखोगे तुम
तो कौन सा एरिया बाउंड हुआ? जो ये वाला कर्व और इस वाले कर्व से बाउंड हुआ, तो वो एरिया कोई और नहीं, ये वाला एरिया है। क्या ये ठीक है? अच्छा, अब सोचो ये एरिया कैसे फाइंड किया जाए। तो देखोगे अगर, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से लेके ये 3 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगाओगे, तो अपर कर्व ये लाइन है y = x और लोअर कर्व अपना ये y = 6/x+1। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव है, इसलिए मॉड को हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 3 से लेके ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक अपर कर्व कौन सा है? 6 - x और लोअर कर्व ये वाला कर्व, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इन दोनों कर्व में, है ना। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस में निकालना है? एक तो y = x में और दूसरा y = 6/x+1 में। अब सोचो कौन सा ऐसा x है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो, x का वैल्यू 2 रख दो, या फिर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मतलब दोनों कर्व को सॉल्व कर सकते हो। x का वैल्यू 2 है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? x का वैल्यू 2, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसमें y = 6 - x में एंड y = 6/x+1। अब सोचो कौन सा ऐसा x है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। वैल्यू पुट करके देखेंगे। 3 से आगे है तो दोनों वैल्यू पुट करके देखो। 4 रख के देखो, या बनेगा 2 या नहीं बनेगा। 5 रख के देखो तो 6 - 5 तो 1, और यहाँ बनेगा 6/6 यानी कि 1। यानी कि ये जो पॉइंट है वो कौन सा है? 5 है ना। अदरवाइज हम लोग यहाँ से y की जगह पे 6 - x को रिप्लेस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, वो कैसे निकालोगे? तो 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक अपर कर्व कौन सा है? y = x लाइन, और लोअर कर्व क्या है? 6 - x+1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर 3 से लेके 5 तक, 3 से 5 तक अपर कर्व कौन सा है? 6 - x, और लोअर कर्व तो सेम है, तो ये बन गया 6 - x, है ना, और माइनस लोअर कर्व, है ना। तो लोअर कर्व क्या है यहाँ पे? 6/x+1, ठीक है, और इसका dx, ठीक है। इसका एरिया निकालो। ओके, तो अब जिसको जल्दी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये अब इंटीग्रेट करोगे, ये बन गया x² माइनस 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और 1 लीनियर है। लीनियर का क्या होता है? ln ऑफ x+1। बोलो कोई दिक्कत है? ये बन गया पहला इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक, ठीक है। प्लस अब इसको इंटीग्रेट करो, इसका क्या बनेगा? 6x - x² माइनस इसका क्या होगा? 6 ln mod ऑफ x+1, और ये पूरे का लिमिट जो है वो क्या है? 3 से लेके 5 तक, ठीक है। अब बस उसको कैलकुलेट करना है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। इसको इधर मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक। तो सारे वैल्यूज़ को उठा के मैं यहाँ लाने जा रहा हूँ। तो पहले रखो ये अपर लिमिट रखो, तो 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये होने वाला है 9/2, ठीक है, माइनस 6 इंटू ln ऑफ, अब अपर लिमिट रख रहे हो ना, तो 3, तो क्या बनेगा? 3 + 1, तो ये बन गया 4 ln 4, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट रखो। लोअर लिमिट क्या है? 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये बनने वाला है 2, और माइनस 6 ln, और यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना बनेगा? ln mod 3, ठीक है। ये हो गया पहला इंटीग्रेशन का पार्ट। अब सेकंड का करते हैं। प्लस सेकंड में रखो अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा 30, है ना, 6 × 5, है ना, अपर लिमिट रखने जा रहे हो 6 × 5, तो हो गया ये 30 माइनस 25/2, ठीक है, 25/2, ठीक है। अच्छा, और फिर माइनस इसमें रखो 6 ln, और से x की जगह 5 रखो तो 5 + 1 यानी कि 6, यहाँ तक, ठीक है। ये है अपना अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट रखो ज़रा, लोअर लिमिट 3, यहाँ पे बन जाएगा 18 माइनस 9/2 माइनस 6 ln, और 3 + 1, तो क्या बन गया? 4, ठीक है। अब देखो बहुत सारा पार्ट इसमें ऐसा है जो कैंसिल होने वाला है। ज़रा देखो यहाँ पे, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों होने वाला है, प्लस 6 ln 4, तो यहाँ देखो माइनस में 6 ln 4, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। अब देखो और क्या कैंसिल हो रहा है? 6 ln 3, यहाँ पे ln 3, और यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, लेकिन यहाँ ln 3 है और यहाँ पे ln 6 है, तो उसको छोड़ देते हैं। बाकी कांस्टेंट को देखते हैं। ये 9/2,
और यहाँ पे -2, चलो एक साथ सबको लिख लेते हैं। तो 9/2 यहाँ से -2 आ गया, यहाँ से +30 आ गया, है ना, और फिर -25/2 आ गया, और यहाँ से -18, ठीक है, और +9/2, ठीक है, और ये और बाकी तो कैंसिल ही हो गया। तो बचा क्या ऊपर में? ऊपर में बचा है माइनस में +6 ln3, ठीक है, और फिर नीचे में और कौन सा, ये वाला -6 ln6। ये सारा पार्ट अपने को बचा है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 9/2 9/2, यानी कितना हो गया 9, 9/2 9/2, ये हो गया 9, 9 -2 तो 7, है ना, 7 + 30, 7 + 30 कितना हो गया 37, 37 - 18 तो कितना हो गया 19, 19 - 25, तो 19 - 25/2, और इन दोनों मिला के क्या होगा, 6 कॉमन ले लो प्लस, तो ln में 3/6, है ना, 3/6 यहाँ मॉड, बोलो ठीक है। यहाँ से 19 - 25/2 करो तो ये 1 हो गया, एलसीएम ले लो तो कितना हो गया 38 - 25/2, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 6 ln of 1/2, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की ज़रूरत है। अब देखो ln 1/2 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस में 6 ln 2, ये समझ में आएगा। क्या क्या हमने 2 को ऊपर ले गया, माइनस साइन था, और उसको -1 को आगे लेके आ गया, ठीक है। और ये 38 - 25 तो कितना हो गया 13, है ना, तो 13/2 - 6 ln 2, ये हो गया अपना आंसर। क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो।